हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। आज के दिन के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी भलाइयों के लिए जो आपने मेरे जीवन में किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज इस नए दिन के लिए प्रभु जी, सुबह का दिन हमें दिखाया प्रभु जी, आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। ये नया दिन दिखाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती। कितने लोग हैं प्रभु जी कि जो आज इस नए दिन को नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने प्रभु जी हमें नया दिन दिखाया है, नया उजाला दिखाया प्रभु जी, हमें सूर्य दिखाया पिता परमेश्वर, हमें सांसें दिए प्रभु जी। वो सारी भलाइयों के लिए जो आपने मेरे जीवन में, भाई बहनों के जीवनों में किया प्रभु जी, वो सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु जी सुबह के समय मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ। हमारा सर्वशक्तिमान, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ। आज मेरा मन आनंदित है और मेरा मन मगन है प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मेरा नाम लेकर बुलाया प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप हमारा विजयी का परमेश्वर है। आपने पिता परमेश्वर अपने आप को मेरे लिए दे दिया, सभी लोगों के लिए दे दिया प्रभु जी, इस पूरी दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह पर, वह अनंत जीवन को पाए। हालेलुया, आज वो सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपने अपना कीमती लहू को मेरे लिए बहाया, इन भाई बहनों के लिए बहाया, पूरे जगत के लिए बहाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रभु जी। आपने मेरे लिए कोड़े खाए, ताकि मैं आपके कोड़े खाए जाने की वजह से आज मैं चंगी हूँ पिता परमेश्वर, और मैं चंगी हो चुकी हूँ पिता परमेश्वर। और आपने प्रभु जी हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न ही हमारे पापों के और न ही हमारे कामों के अनुसार हमको बदला दिया प्रभु जी। और परमेश्वर, उससे भी बड़ी बात प्रभु जी, कि उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उतने ही दूर आपने हमारे सारे अपराधों को दूर कर दिया, उस काली घटा के समान हमारे पापों को दूर कर दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें छुड़ाया है प्रभु जी। मैं आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ। आप ज्योति हैं पिता परमेश्वर, आप अगम्य ज्योति हैं प्रभु जी। जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाता है, जो प्रभु यीशु मसीह के निकट जाता है, वो भी क्या हो जाता है, वो ज्योति में बदल जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 12वां वचन में, जॉन चैप्टर 8 एंड वर्सेस 12, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर का वचन, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह क्या है, वह जगत की ज्योति है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 19वां वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यदि आज आप अंधकार में बैठे हुए हैं, यदि आज आपके जीवन में सब कुछ अंधियारा सा है, सब कुछ आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तो प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। हालेलुया, तो यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वह ज्योति हमारे घर में आती है। और सारे अंधकार क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और जैसे जैसे वो ज्योति आपके घरों में आती है, पहले आपका परिवार है, उसमें से एक सदस्य के ऊपर ज्योति को ग्रहण करता है। वो ज्योति कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और आप उस ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, फिर वो ज्योति आती है, वह प्रकाश आने लगता है। उसके बाद जब आपके ऊपर जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो उसके द्वारा क्या होती है, वो ज्योति आपके ऊपर भी चमकने लगती है। परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर आता है। और जब आप क्या करते हैं, जब विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप प्रार्थना में बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, तो वो क्या होती है, वो ज्योति आपके ऊपर आती है और आप भी क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। और वही जो ज्योति आपके ऊपर जब आ जाती है, तो वही ज्योति क्या होती है, आपके घरों में फैलती है। हम जितना ज्यादा वचन में जाते हैं, हम जितना ज्यादा प्रार्थना
में जाते हैं और परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं तो वो ज्योति क्या होती है, आपके परिवार में वो फैलना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वही ज्योति फिर जब आपके परिवार के वो दूसरे सदस्य में आती है, फिर तीसरे सदस्य में आती है। इसका मतलब कि वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। उसके बाद क्या होता है घर में कि जो आपके जो घर में अंधकार का जो साया था, जो अंधकार आपके घर में बना हुआ था, जब एक ज्योति आती है, जब उस ज्योति को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो वो ज्योति क्या करती है, धीरे 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 उस अंधकार को क्या कर देती है, वो दूर होते चली जाती है, दूर होते चली जाती है, दूर हो चली जाती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जो अंधियारा में है, जो गलत कामों में लगा हुआ है, जो कि बुरे कामों को करने से वो प्रसन्न होता है, वो कभी भी ज्योति में आना नहीं चाहता है। वो उसको बुरा ही काम अच्छा लगता है और वो कभी भी उसको अच्छा नहीं लगता कि मैं प्रकाश में आऊं, कि मैं ज्योति में, नहीं तो उसके काम क्या हो जाएंगे, वो प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। और वो डरता है ज्योति के पास निकट आने के लिए। जैसे कि जब हम देखते हैं कि जब किसी को दुष्टात्मा का अटैक होते हैं और वो हमेशा क्या करता है, वो रूम में रहना पसंद करता है, उसे अच्छा नहीं लगता, बाहर आना उसको अच्छा नहीं लगता और दुष्टों से वो कार्य करना लगता है। और क्योंकि जो स्पिरिट है उसके अंदर कार्य करती, इसलिए उसको वचन पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, उससे चर्च जाना पसंद उसको अच्छा नहीं लगेगा, उससे कोई भी प्रार्थना सुनना अच्छा नहीं लगेगा। और वो क्या करेगा, वो ज्योति में आना नहीं चाहेगा, उस ज्योति को ग्रहण करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो अंधकार है, वो दुष्टात्मा उसके जीवन में बसी हुई है। और जो दुष्टात्मा वो कभी भी क्या नहीं चाहती, वो कभी भी ज्योति में नहीं आना चाहता। और वैसे ही जो बुरे कामों में लगे रहते हैं, गलत कामों में लगे रहते हैं, वो कभी भी क्या नहीं चाहते, वो कभी भी ज्योति के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो ज्योति के निकट आएंगे तो उनके काम क्या हो जाएंगे, वो प्रकट हो जाएंगे, वो पता चल जाएगा जब ज्योति में आएंगे तो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आज यदि आज आपके जीवन में अंधकार का साया है, यदि आज आपके परिवार में वो अंधकार छाया है, आज आपके जीवन में अंधकार छाया हुआ है, वो बीमारी रूपी अंधकार हो सकता है, वो कर्ज रूपी अंधकार हो सकता है, आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार का वो अंधकार हो सकता है, श्राप हो सकता है, गरीबी के वो श्राप होगी, आज आपके जीवन में आप सक्सेस नहीं हो रहे, प्रभु यीशु मसीह में है और आप चलते हैं, लेकिन आज फिर भी क्या आपके जीवन में आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, आप सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आज आप ज्योति में नहीं आ पा रहे। ज्योति कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरे आने से क्या होता है, वो प्रकाश आता है, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 वचन, शाम्स चैप्टर 119 एंड वर्सेस 105। तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। तो जब हम वचन में जब चलते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो हमारे लिए एक दीपक का कार्य करता है, एक ज्योति का कार्य करता है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाती है, अंधकार को जब हम वचन को पढ़ते हैं और जब हम वचन में जब हम चलते हैं और तो वो वचन को क्या, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या है आपके मार्ग के लिए उजियाला? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, वो क्या है, उजियाला है। हालेलुया। और जब हम ज्योति के निकट आते हैं और उस वचन में जब हम बने रहते, उस वचन को अपनी जिंदगी में हम लागू करते, तो वो क्या बन जाता है, एक दीपक की तरह कार्य करता है। वो वचन क्या करता है, वो प्रकाश की रोशनी फैलाता है। हालेलुया। जैसे कि हम एक अंधेरे रूम में जब एक दीवट को जलाते हैं, एक दिया को जलाते हैं, तो वो क्या होता है, अंधियारे में वो दीपक को जब जलाते हैं, दिया को जलाते हैं, तो पूरी रूम को रोशनी करती है। बस एक वही पर ही क्या होता है, वो रोशनी को वो क्या करती है, वो फैलाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए क्या है, ये वचन ही दीपक है और वचन ही क्या है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। कई लोग वो कहते हैं कि आज मेरे जीवन में सफल नहीं हो रहा है, आज मैं वही का वही हूँ, आज जो मैं पहली स्थिति में थी आज मैं वही हूँ। कई लोगों का क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह में आके मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, ना कुछ बदला है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बदला है, आज वैसा का वैसा ही है। आज जितने लोगों का ये क्वेश्चन, आज अपनी जिंदगी को, अपने जीवन में आज आप जांच कर देखिए, क्या आप अपने जीवन में ज्योति में बने हुए हैं, उस दीपक में बने हुए जो परमेश्वर का वचन कहता है। वो ज्योति कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और नीति वचन में जब देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। हालेलुया। तो आज हम अपने जीवन में उस
दीपक को क्या नहीं कर रहे, जला नहीं रहे। उस ज्योति को क्या नहीं कर रहे, हम जला नहीं रहे। इसका मतलब कि हम उस वचन में बने हुए नहीं हैं, उस वचन को हम पढ़ते नहीं हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार चलते नहीं। लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि यीशु मसीह में होने के बावजूद भी आज मुझे क्या मिला, आज मुझे कुछ नहीं मिला करके अब सीधा सीधा आप बोलना शुरू कर देते हैं। और जो शैतान है वो यही चाहता है कि आप ऐसा ही वर्ड यूज़ करें, आप यही बोलें, और उसकी प्लानिंग ये है आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करने की। लेकिन आज अपने जीवन को नहीं जांचते हैं और हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। यदि आप ज्योति के निकट हैं, यदि आप परमेश्वर के निकट हैं, तो फिर आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने जीवन में असफल हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में उस ऊंचाइयों को नहीं पहुंच पा रहे हैं? आज आपके जीवन में जो कि कार्य वो चल नहीं रहे हैं, आज आपके जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने किसका तिरस्कार किया है? उस वचन का तिरस्कार किया। अपने जीवन में क्या किया है? उस आज्ञा का पालन नहीं किया जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वचन को हमारे जीवन में दिया है। क्योंकि आज्ञा क्या है? दीपक है। आज्ञा क्या है? दीपक। और शिक्षा क्या है? वह ज्योति है। हालेलुया। और ये जो वचन में परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं, आज हम क्या करते हैं? हम उस आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उस वचन के अनुसार आज हम चलना नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन सीधा सीधा कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम परमेश्वर की ज्योति में बने रहते हैं, तो फिर जब ज्योति में बने रहने का अर्थ ही यह है कि अंधकार क्या होना, वो दूर चले जाना। आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई अंधकार क्यों ना हो, आज वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने जीवन में आज उस ज्योति को थामे रहें। वो ज्योति कोई नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह है। और क्योंकि परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। आज हमें प्रार्थना में बने रहना है, आज हमें वचन में बने रहना है। क्योंकि आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है, और तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप वचन को मेडिटेट करें। प्रार्थना भी करना जरूरी है और साथ में वचन को मेडिटेट भी करना जरूरी है। और वही वचन क्या होता है, जब हम पढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन से वो प्रकाश आने लगता है, वो ज्योति आने लगती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के निकट आइए, आज उस ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। यदि आप विश्वासी हो सकते हैं, आज आप अपने जीवन में सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको फिर से बुलाता है। आज परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत ही प्यार करता है। आप क्यों कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता? सच में वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए तो आज आप बचाए गए हैं, इसलिए तो आप छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपको त्याजा नहीं है। वो आपको बुलाता है, आपको छुड़ाने के लिए बुलाता है। आज उस ज्योति को अपने जीवन में, आज परमेश्वर की ज्योति में आ जाइए। और जब आप परमेश्वर में आएंगे तो इसका मतलब है कि आप ज्योति में आएंगे। और आज जो ज्योति को जब आप अपने जीवन में अपनाएंगे, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उस वचन के अनुसार उस वचन को पढ़ेंगे, तो क्या होगा आपके जीवन में और आपके घर में क्या होगा? वो प्रकाश आने लगेगी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि मूसा जो सीनै पर्वत में था, उसका एनकाउंटर हुआ परमेश्वर यहोवा के साथ, मतलब कि वो उसका आमना सामना हुआ परमेश्वर यहोवा के साथ। वो 40 दिन और 40 रात कहाँ रहा? वो सीनै पर्वत पर यहोवा के संगों साथ रहा। और जब वो सीनै पर्वत से उतरा तो उसके चेहरे से क्या निकलती थी? रोशनी निकलती थी, किरणें निकलती थी, क्योंकि वो यहोवा के साथ रह के क्या हो गया था? क्योंकि जो परमेश्वर के साथ था, यहोवा के साथ था 40 दिन और 40 रात, इसलिए वो क्या हो गया? वो ज्योति उसके ऊपर ट्रांसफर हो गई और वो क्या होगा? वो चमकने लगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। और जो इस्राएली लोग थे, जब वो देख रहे थे तो इसके चेहरे से क्या निकलती है, और वो इतना डर गए और वो घबरा के, अरे इसके चेहरे से क्या निकलती है? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, इसी प्रकार से जब हम रोज परमेश्वर से प्रार्थना में बात करते हैं, और इसी रीति से जब रोज हम उस वचन में बने रहते हैं और वचन को हम मेडिटेट करते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होती है? वो प्रकाश निकलना शुरू हो जाती है, वो रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है? वो रोशनी निकलती, वो प्रकाश निकलता है। हालेलुया। और जब ऐसा होता है तो आपके आसपास भी कोई दुष्ट भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के उस वचन में बने हुए, उस प्रेम में बने हुए, और परमेश्वर के संगों साथ आप क्या कर रहे हैं? और चल रहे। जैसे पर पुराना नियम में देखते हैं कि जो कि हनोक था, क्या था? हनोक था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, उस वचन के मुताबिक हम अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर की किरणें आती है हमारे पर, वो ज्योति है, वो रोशनी आती है। और अब देखिएगा अपने जीवन में, और एक दिन गौर करिएगा कि आपका जो मुरझाया, जो यदि आप मेकअप भी ना किए होंगे, लेकिन आपके चेहरे से क्या होगी? वो रोशनी, एक ग्लोरी दिखाई देगी, एक महिमा का आपका चेहरा दिखने लगेगा। और ऐसा हमने देखा कई लोगों के
के जीवन में कि जब वो परमेश्वर के साथ साथ था, वो ज्योति में चलता था, तो उसके चेहरे से क्या निकलती थी? वो ज्योति और ग्लोरी, एकदम ग्लोरी। वो उसके चेहरा को देख के लगता था कि वाकई में ये बहुत ही ग्लोरी लगता है, महिमा दिखाई देता है इसके चेहरे से। क्यों? क्योंकि वो वचन में, वो परमेश्वर में है। हालेलुया। और कई लोगों के जीवन में देखा है जो कि परमेश्वर की जो कि आराधना करते थे, सेवा करते थे, लेकिन बाद में जब उनका जीवन जो उस ट्रैक से तुर गया, परमेश्वर की वो जब सही रास्ते में जा रहे थे, लेकिन अचानक कुछ रीज़न की वजह से जब उसके जीवन में से जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया या कोई पाप उनके जीवन में आ गया, तो वो सारी ग्लोरी खत्म हो गई। इसलिए आज आपको अपनी ग्लोरी को भी बचा के रखना है। आज आपको क्या करना है? आज आपको ज्योति के निकट आना है। यदि आज आप उसी अंधकार के कामों में फंसे हुए, यदि आज आप उसी गंदगी कामों में हैं और उस गंदे कामों में साथ दे रहे हैं, या फिर किसी दोस्त का, किसी के साथ आप गलत कामों में लगे, तो आज आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि आप उस ज्योति को अपनाना चाहते हैं, फिर से वो परमेश्वर की रोशनी को अपने जीवन में आप आने देना चाहते हैं, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं पुराना नियम में, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आज ही चुन लो कि इस मार्ग में जाना है कि उस मार्ग में जाना है। तो उसी प्रकार से आज आपको चुनना पड़ेगा वो रास्ता कि आपको ज्योति के मार्ग में जाना है कि अंधकार के मार्ग में जाना है। यदि आप अंधकार के मार्ग में जाएंगे तो वहां पर बहुत से परेशानी है, कष्ट, मुसीबत है, तकलीफ है, दुष्ट आत्मा का अटैक है, बहुत कुछ है वहां पर। लेकिन हम जब परमेश्वर के रास्ते को पकड़ते हैं, जब हम सही रास्ते को पकड़ते हैं, जब हम ज्योति को पकड़ते हैं, तब हमारे ज्योति में क्या होती है? तब हमारे जीवन में क्या होता है? वो ज्योति आती है, वो प्रकाश आता है हमारे जीवन में, और क्या हो जाता है? वो अंधकार को दूर करता है। और जैसे जैसे वो ज्योति हमारे जीवन में आती है, पहले क्या होती है? वो हमारे अंदर में आती है, और उसके बाद क्या होती है? वो जब वो प्रकाश क्या होता है? वो बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। और वो कैसे बढ़ेगा? जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर के उस प्रार्थना में बने रहेंगे और प्रार्थना करेंगे रूटीन में, जब हम सुबह, दोपहर, शाम और रात को हम प्रार्थना करेंगे, और जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देंगे, और हम हर एक चीज में वफादार रहेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में क्या होता है? वो क्या होती है? प्रकाश का जो लौ है, उसे क्या कहते हैं? लौ, ज्योति। वो भी क्या होता है? वो प्रकाश क्या होता है? वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लौ क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वो उसी प्रकार से जब अपने घर में आप मान लो कि एक सदस्य, आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया हुआ है, और आपके जीवन में आपने क्या किया? वो ज्योति को पकड़ा हुआ है। किसको पकड़ा हुआ? यीशु मसीह को। आप उसके वचन के अनुसार चलते, परमेश्वर से अगापे लव करते, अनकंडीशनल लव करते, और आप भी प्रार्थना में और उस वचन में बने हो, तो क्या होगा आपके जीवन में? कि वो ज्योति क्या होगी? वो चमकेगी। वो प्रकाश क्या होगा? उसकी लौ क्या होगी? वो जगमगा, और धीरे धीरे वो प्रकाश क्या होता जाएगा? अब जैसे 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 परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, उसके स्वभाव में बढ़ते जाएंगे और पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा? वो प्रकाश क्या होगा? वो जलती जाएगी, जलती जाएगी। और वो प्रकाश किसके ऊपर आएगी? उसके बाद आपके घर से निकल के वो आप लोगों के परिवारों के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, उसके ट्रैक में चलते हैं, और वो प्रकाश और ज्योति चमकती, वो बढ़ती जाती है, तो उसी प्रकार तो उसके बाद क्या होता है कि वही प्रकाश आपके परिवार में आने लगती है, और उनका भी जीवन क्या होता है? वो बदलने लगता है, वो बदलने लगता है। और आपका प्रकाश कैसा चमकता है? प्रार्थना में, वचन में, और जब यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन में आने लगता है, अब वो आत्मा का फल आपके जीवन में आने लगता है। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, धीरज, वो सब क्या होता है? एक बार में नहीं आता, वो हमें रोज वचन के अनुसार चलने पर मिलता है। हालेलुया। तो आज उस ज्योति को अपने जीवन में आप ग्रहण कर लीजिए। उस ज्योति को क्या करिए? पकड़ के रखिए अपने जीवन में। उस ज्योति को अपने जीवन से निकाल के मत फेंकिए। आप अब अविश्वास को अपने जीवन में जगह मत दीजिए। यदि छोटी बीमारी, कोई भी बड़ी बीमारी कोई भी आपके जीवन में आ जाती है, तो क्या कर देते? उस ज्योति को अपने जीवन से क्या कर देते? आपका वो क्या होता है? अविश्वास की आत्मा जीवन में कार्य करती है, और धीरे 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 वो कार्य करती जाती है। और इसी तरह से आप क्या करते हैं? वो ज्योति का लौ बुझने लगता है, क्योंकि अविश्वास आपके जीवन में आ गया। तो उसी प्रकार से जो ज्योति का लौ आपके जीवन में कम होते जाता है, फिर जब लौ कम होता है, तो उसके मतलब क्या होता है? वो लौ और वो प्रकाश क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। उसके बाद शैतान को वो क्या हो जाता है? और शैतान किसको प्यार करता है? वो अंधकार को प्यार करता है। और लौ का कम होने का मतलब क्या होता है? वो अंधकार आना। और जब अंधकार हमारे जीवन में आता है, और जब पाप हमारे जीवन में, तो शैतान को क्या? रास्ता क्लियर हो जाता है, और हम ही उस रास्ते को क्लियर करके देते हैं, और शैतान हमारे पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने जीवन में उस ज्योति को आने दे। अपने जीवन में से ज्योति को दूर न करें, अविश्वास को ना आने दे। आज अपने जीवन में उस ज्योति में क्या करना है? ज्योति में तो है, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी तो हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को पकड़े तो
हुए हैं, अब उसमें चलते तो हैं, लेकिन आज आपको क्या करना है? अब आपको परमेश्वर के स्वभाव में भी आना है। अब से आपको क्या करना है? पवित्रताई में भी आना है। और वो क्या होगा? वो प्रकाश चमकेगा चमकेगा चमकेगा, प्रकाश वो बढ़ती जाएगी। और आपके घर में से और आपके परिवार में से वो क्या हो जाएगा? वो अंधकार वो खत्म हो जाएगा, दुष्टात्मक अटैक खत्म हो जाएगा, जीवन में से बीमारी खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में से फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कष्ट से परमेश्वर क्या करेगा? छुटकारा देगा और आपका जीवन बदल जाएगा और आप क्या हो जाएगा? आप आनंदित खुशी के साथ जीवन जीने लगेंगे। हालेलुया। जब यदि विश्वासी हैं और ज्योति आपके ऊपर है तो आज भी आप आनंदित हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपका नाम लेकर बुलाया और ज्योति आज हमारे पास है और उस ज्योति को अपने जीवन में पकड़े रहिए, संभाले रहिए। और क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए वचन को पढ़ना ना छोड़े। वचन ही तो हमें क्या करता है? वो गाइड करता है। आज कई लोग अपनी जिंदगी में वो कंफ्यूज है, मैं क्या करूं, इस रास्ते में जाऊं या उस रास्ते में जाऊं, क्योंकि आज आप वचन को मेडिटेट नहीं करते, क्योंकि आप वचन को आप पढ़ते नहीं। इसलिए आज आपको कोई रास्ता क्लियर नहीं होता, आज आपको कोई रास्ता समझ में नहीं होता। इसलिए मसीह प्रिय भाइयों बहनों, आज आप बोल आज से मैं वचन को पढ़ना शुरू करूंगा। आपको समझ में नहीं आता, हो सकता है आपको पढ़ने नहीं आता होगा, आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप ऑडियो बाइबल के थ्रू क्या कर सकते हैं? उस वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया। आपके पास कोई बहाना नहीं है, आप दुनिया भर का सब कुछ देख सकते हैं ऑनलाइन में। क्या परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकते? आप सुन सकते हैं, आपके पास कोई बहाना नहीं है। इसलिए अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता दीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस आप परमेश्वर को अपने जीवन में दीजिए। उस ज्योति का प्रकाश को क्या करना है? आपको क्या करना है? उसमें लिमिट नहीं रहना है, उसकी क्या करना है? अनलिमिटेड आपके जीवन में ज्योति आना चाहिए। उस लिमिटेशन को खत्म करके क्या करना है? आपको परमेश्वर के रास्ते में चलना है, आगे बढ़ना है। और ये प्रार्थना और वचन और विश्वास के द्वारा हम पा सकते हैं, और उस अभिषेक के द्वारा, और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जिंदगी में जरूरी है और वो हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो आज आप ज्योति को अपने जीवन में आने दीजिए और वो अंधकार की शक्ति क्या हो जाएगी आपके जीवन में से? वो खत्म हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में आज आपके घर में ज्योति आने पाए, आज आपके परिवार में ज्योति आने पाए, वो प्रकाश आपके जीवन में आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे लबा शेरा लबा का तेरा लबा तेरा। आप पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा आपका बंधन टूट जाए, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके जीवन में ज्योति आने पाए, वो अभिषेक आज आपके जीवन में आने पाए, उसका प्रकाश आपके जीवन में चमकने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा उजाला सबके सामने क्या हो? वो चमकने पाए। और जब एक जगह हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यशायाह उसका 58 अध्याय और उसका 8वां वचन, यशायाह चैप्टर 58 एंड वर्सेस 8, तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का एक खास वचन लिखा हुआ है कि यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और यशायाह 60 अध्याय में वचन में पढ़ते हैं, पहला अध्याय, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। इसलिए आज उठिए, आज परमेश्वर को पुकारिए, आज परमेश्वर का प्रकाश आज आपके ऊपर आ गया है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने सच में, जो कि परमेश्वर हमें बुलाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उठ और प्रकाश मन, क्योंकि तेज क्या होगा? तेरे ऊपर आज प्रकट होगा, आज वो उदय होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो परमेश्वर का प्रकाश है, और वो जो परमेश्वर का प्रकाश है, और जब हम मसीह में बढ़ते चले जाते हैं तो वो हमारे ऊपर वो प्रकाश वो बढ़ते जाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। तो आज आनंदित हो जाइए, क्योंकि आज हमें कौन मिल गया है? हमें ज्योति मिल चुका है, वो प्रकाश मिल चुका है। इसलिए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। उस प्रकाश को, उस रोशनी को लेने के लिए आज तैयार हो जाए अपने जीवन में। यदि आज आप उस अंधकार से छूटना चाहते हैं, आज उस बीमारी से आप छूटना चाहते हैं, उससे आप छुटकारा को चाहते हैं, अपने जीवन में से, अपने परिवार में से उस अंधकार की शक्तियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज आपको क्या करना पड़ेगा? आज आपको
उस परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, उस ज्योति को अपने जीवन में लाना पड़ेगा और उस ज्योति में क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। और उस ज्योति को क्या करना पड़ेगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में लाना पड़ेगा। और वो क्या है, परमेश्वर का वचन। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता में 119 अध्याय और उसका 105वां वचन में जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो आज अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता दीजिए, अपने जीवन में उस ज्योति को आने दीजिए। हालेलुया। आज वो ज्योति आज आपके ऊपर आएगी, आज वो प्रकाश आपके ऊपर आएगा और वो सूर्य और वो जो तेज आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का जो प्रकाश आपके ऊपर आ जाएगा और आप भले और चंगे हो जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम है आज आपके ऊपर ज्योति चमकेगी, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकेगी और आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जो प्रकाश है वो आपका पीछा करता हुआ चला आएगा और आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे करते चलेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, आज वो प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है और आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर का जो प्रकाश है आज आपके ऊपर चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। सच में इसी तरह से जब हम अंधकार में पड़े हुए थे, जब हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया और वो ज्योति मुझ पर चमकी और मैं क्या हो गई, मैं चंगी हो गई। उस अंधकार की शक्ति से हम निकल पाए हैं और छुटकारों को अपने जीवन में पाया। क्यों? क्योंकि मैंने ज्योति को अपने जीवन में क्या किया, उसको बनाए रखा। और ज्योति को क्या किया, ज्योति को क्या किया, वो वचन के पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना में बने रहने के द्वारा आज वो ज्योति आज हमारे जीवन से निकलती। हालेलुया। जैसे कि मूसा के जीवन से वो ज्योति निकलती हुई हम देखते हैं, वो किरणें उसके चेहरे से चमक रही थी और उसका प्रकाश को देख के लोग डर गए थे कि क्या निकलती इसके चेहरे से। हालेलुया। इसलिए आप भी यदि आज आप चाहते अपने जीवन में छुटकारा को, उस अंधकार से छूटना चाहते, तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी। दया करो प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी आज अपने ज्योति में आने दे पिता परमेश्वर। न दया करो पिता परमेश्वर, आज इनके ऊपर ज्योति चमकने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने भाई बहन है जो यदि आप नए लोग हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के ग्रहण कीजिए और बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ प्रभु जी, आज मुझे क्षमा कीजिए, आज मुझ पर दया कीजिए प्रभु जी, आज आपका प्रकाश मुझ पर आने दीजिए, आज आपकी ज्योति मुझ पर आने दीजिए प्रभु जी। दया कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। यदि आप विश्वासी भी हो सकते हैं, लेकिन आज आप परमेश्वर के आज आप दूर हो चुके हैं, आज उस गलत कामों की वजह से, उस अंधकार की शक्ति, आज उस अंधकार के कामों में रहने की वजह से आज आप उस ज्योति से दूर हो चुके हैं, तो लेकिन आज फिर भी आज आप परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आज फिर भी आज आपको परमेश्वर बुलाता है। तो आज परमेश्वर के निकट आइए, उस ज्योति के निकट आइए। तो आपको क्या होगा, जब आप ज्योति के निकट आएंगे तो अंधकार क्या होगा, वो दूर हो जाएगा और आपके जीवन में वो प्रकाश आएगी, वो ज्योति चमकने लगेगी। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज जितने भाई बहन बीमार है, अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं प्रभु जी मैं फिर से उस ज्योति में आना चाहती हूँ, मैं फिर से उस वचन में, उस प्रार्थना में बने रहना चाहती हूँ। मैं फिर से जो विश्वास का आत्मा जो मेरे जीवन में आ गया था वो मुझसे दूर होकर के आज प्रार्थना कीजिए। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती। इसी वक्त कितने लोग जो कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला है और वो डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा करके कहते हैं, लेकिन परमेश्वर बता रहे कि अब आपको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं। ज्योति आज आपके ऊपर चमक गई है, वो ज्योति आज आपके ऊपर आई है। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में वे डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका ऑपरेशन कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर आपको लेके जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में कैंसिल हो। आपका रिपोर्ट जो टेस्ट है वो नॉर्मल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आज परमेश्वर की ज्योति आज आपके ऊपर चमकने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज ज्योति, परमेश्वर की ज्योति आज आपके ऊपर आ रही है और वो अभिषेक को पा रहे अपने जीवन में। उस अद्भुत 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 उस अभिषेक, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आज आपके जीवन में उतर रहा है। हालेलुया। रब तेरे के तेरे बशेरा
मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका जीवन बदल जाए, वो ऑपरेशन कैंसल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन जो बीमार है अपने हाथों को वहां पे रखें, जो कि शरीर में पेन है, पूरे बॉडी में पेन है, अपने हाथों को सर पे रखें। हालेलुया रबत तेरे के तेरे लबा शरा लबा कतीरा लबा थीरा। हर प्रकार की बीमारी से आज आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार का जो प्रॉब्लम आपके जीवन में, जो समस्या आज आपकी जो शरीर में जो दुख उठा रहे हैं, ऐसे स्पिरिट को, ऐसे बीमारी को मैं इसी वक्त में डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो दर्द, जो हड्डी के रोग है, जो यूरिन में इन्फेक्शन है, जो कि आपके जो कान में, नाक में, आपके गले में जो दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड। चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं नहीं चंगा करती, वो परमेश्वर चंगा करता है। एकमात्र वही परमेश्वर जो चंगा करता है, वो छुटकारा देता है और उसके वचन में सामर्थ्य है और वही सब कुछ करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, इंसान पे भरोसा मत रखें, परमेश्वर पे विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें। हालेलुया। प्रभु दिया करो प्रभु जी। थैंक यू जीसस। मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग उस आशीष को पा रहे, वो चमक रही, वो ज्योति आज आपके पर आ रही है और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ऊपर से जो ज्योति आज आपके पर आ रही है और वो चमक रही है और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भी आप भर रहे हैं। परमेश्वर आपको अभिषेक से भर रहा है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक फिर से परमेश्वर आपको दे रहा है। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आप अद्भुत कामों को होते हुए देखेंगे, वो मिरेकल को होता हुआ देख रहे, अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देख रहे, अपने अपने घरों में जो है परमेश्वर की ज्योति आज आपके ऊपर चमकने पा रही है, चमक रही आपके ऊपर, जीवन आपके ऊपर में। हालेलुया। रब तेरे के तेरे लबा शरा लबा कतीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड। जिनका मेंटली प्रॉब्लम है, इसी वक्त आपके ऊपर ज्योति चमके और आपका जो माइंड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आप चंगे हो जाए, आपका माइंड से चंगे हो जाए, आपका जो शरीर जो कार्य नहीं करता वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पैरालाइज्ड है, इसी वक्त परमेश्वर की ज्योति आज आपके ऊपर चमकने पाए। इसी वक्त राइट नाउ ग्रहण कीजिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए और इसी वक्त आप चंगे हो रहे। इसी वक्त यीशु की ज्योति आज आपके ऊपर चमक रही है और आप बदल रहे हैं, आपका जीवन बदल रहा है और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उस वचन से मैं क्लेम करती हूँ, उस वचन से मैं क्लेम करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त इस वचन के अनुसार। यशाया उसका 58 अध्याय और वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तब तेरा प्रकाश पांव फटने के सामने चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। इस वचन को मैं आपके जीवन के लिए मैं क्लेम करती हूँ, इस वचन को मैं आपके जीवन के लिए क्लेम करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यीशु की ज्योति आपके पर आने पाए और आप शीघ्र चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु है, यीशु है, वही एकमात्र परमेश्वर, वो ज्योति है। हालेलुया। उसको कोई दिया जलाने की जरूरत नहीं, आज उसके सामने अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, आज उसके सामने कोई धूप दिखाने की जरूरत नहीं है, आज फूल माला अगरबत्ती कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? वह ज्योति है। आज हमें कैंडल की जरूरत नहीं है, आज हमें मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है, क्योंकि वो उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। और हम जो ज्योति है, आज हम क्या करते हैं? हम खुद ज्योति दिखाते हैं? नहीं, हमें क्या करना है? हमें खुद अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है और तब हमारे जीवन से क्या होगी? वो ज्योति चमकेगी। हालेलुया। तो उस ज्योति को आपको क्या करना है? जलाना है। उस ज्योति को आपके जीवन में क्या करना है? उससे प्रकाश आना चाहिए, न कि कैंडल से, न कि दिया से। किससे आना चाहिए? आपके जीवन से प्रकाश आना चाहिए, आपके जीवन से ज्योति चमकना चाहिए। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम का प्रकाश, आपकी ज्योति आज आपके जीवन में चमकने पाए, यीशु की ज्योति चमकने पाए आपके जीवन में। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। सच में मैं देख रही हूँ कि मैं सच में बता रही हूँ कि पवित्र आत्मा का अभिषेक कार्य कर रहा है और आपके ऊपर ज्योति चमक रही है। बहुत सारे लोग गवाही को देने वाले हैं। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे लबा शरा लबा का तीरा लबा तीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस के मैं प्रार्थना करती हूँ और इस वचन के अनुसार मैं क्लेम करती हूँ, आपके ऊपर ज्योति चमके और तू शीघ्र चंगा हो जाए। आपका मेंटल प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं है। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के शब्द से आजाद हो जाए। जो चलने फिर नहीं सकते, यीशु के नाम से चलने फिरने लगे। जो बोल नहीं सकते, इसी वक्त बोल, इसी वक्त बोल। आई कमांड यू, आई कमांड यू, बोलने, स्पीक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, स्पीक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो चल नहीं सकते, वॉक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वॉक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड एंड वॉक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में सुनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका मेंटल डिस्टर्बेंस है, जो कि आपके जो आपका मेंटल की प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड। जो भी आपको कोई भी कुछ भी आपके तंत्र मंत्र है, मैं डांटते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त डिलीवर्ड हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। इस वचन के अनुसार मैं क्लेम करती, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वचन को मैं फिर से पढ़ती हूँ और आप भी पढ़िए। यशाया 58 अध्याय और उसका 8वां वचन में कि तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे
पीछे रक्षा करते चलेगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। और जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और परमेश्वर का स्वभाव, उसके स्वभाव में पवित्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते, तो धर्म तेरे क्या होगा, वो आगे आगे चलेगा। और क्या होगा उसके बाद, और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चले जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में पवित्रता होने के लिए समर्पित कर दीजिए। और अपना आत्मा, अपना प्राण और अपना देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी होली इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु बार बार कहता है कि पवित्र बनो, निर्दोष बनो, जैसे कि इफिसियों में लिखा हुआ पहला अध्याय का 4वां वचन में कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से आपको चुन लिया है। हालेलुया। क्या पवित्र और निर्दोष बनने के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए और परमेश्वर की ज्योति आज आपके ऊपर चमकने पाए। हर प्रकार के जो पेट दर्द की प्रॉब्लम है, हर प्रकार की जो कि आपकी प्रॉब्लम है, जो स्टोन है, अभी इसी वक्त गेट आउट। आई रिब्यूक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक रसौली खत्म हो जाए इसी वक्त। गले का जो दर्द, गिल्टी है, टॉन्सिल है, एवरीथिंग गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके शरीर में, आपके ज्ञान इंद्रिय में जो प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। आपका जो भी प्रॉब्लम है इसी वक्त आप चंगे हो जाओ। आपका जो हार्ट अटैक का जो कैंसर है, बी डिलीवर्ड। आपका लीवर है, बी हील्ड। और आप सच में बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। रिसीव अ टेस्टिमनी। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे लबा का तेरे लबा शरा। हालेलुया। मैं देख रही कि एक जिसका लीवर का प्रॉब्लम है वो चंगा हो रहा है, और मैं नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन उसका लीवर है, वो थक चुके, हॉस्पिटल का चक्कर लगा के परमेश्वर उसे चंगा कर रहा है। और परमेश्वर आपका पेट के अंदर जो नया लीवर को डाल रहा है, आपका ऑपरेशन कर रहा है, और वो जो नया लीवर को परमेश्वर डाल रहा है, एंड यू आर गोइंग टू टेस्टिफाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जरूर गवाही देना, क्योंकि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। आपको छुटकारा मिल चुका है। यीशु की ज्योति आपके ऊपर आ चुकी है। आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा रहा है, और आप उस अंधकार की शक्ति आपको छोड़कर जा रही है, और आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे लबा का तेरा लबा शरा लबा का तेरा लबा तेरा। इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर प्रकार के दर्द, तकलीफ, मुसीबतों से आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो भी बीमारी है, किसी भी प्रकार का बीमारी है, कोई भी जो डॉक्टर ने कह दिया नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है, इसी वक्त आप चंगे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक नशा करने वाली आत्मा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के नशे करने वाले आत्मा, तो कोई भी नशा करते हो, कुछ भी नशा करते हो, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारा मिले। आज यीशु की ज्योति आज आपके ऊपर चमकने पाए, और अब से आपका मन नहीं करेगा नशा करने का, और आप टेस्टिफाई करने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप गवाही को देने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका रिलेशन सुधर रहा है, आपका वो रिलेशन है जो बिगड़ा हुआ था, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो सुधर, वो जुड़ रहा है। आपका जो परिवार तितर बितर हो गया था, वो क्या हो रहा है, वो एकजुट हो रहा है। परिवार आपका क्या हो रहा है, वो एकजुट हो रहा है। आपका नया मन फिर से परमेश्वर दे रहा है, वो फिर से आप उस अभिषेक को पार उसका यूनाइट हो रहा है। परमेश्वर आपको एकता का जीवन दे रहा है। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जो डाइवोर्स है यीशु के नाम से कैंसिल हो, और आप फिर से यूनाइट हो रहे, आप फिर से एक हो रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आपके बच्चे का मन बदल रहा है। आपके बच्चे जो कि जिद्दीपन में थे, यूथ हो सकते हैं, कोई भी बच्चे हो सकते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है आज चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बुरे कार्यों में लगे, जो फोन में लगे रहते रात दिन, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो गेम रात दिन लगे रहते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और बहुत सारे लोग गवाही दे रहे कि जो गेम खेलते थे रात दिन, और उसके थ्रू बहुत सारा काम करते थे गेम के थ्रू, आज उन्होंने छुटकारा पाया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो आज आप भी छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड। यीशु की ज्योति आज आपके ऊपर चमकने पाए, आपके परिवार में चमकने पाए। आपको जो जमीन का केस हल नहीं हो रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो केस हल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सेम नहीं, आप बदल रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए। आपकी परेशानियों को पहाड़ के समान लगती है, आज वो क्या हो रही है, मैदान में बदल रही है। आज आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं, सब खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ ठीक करने जा रहा है आपके जीवन में, क्योंकि यीशु की ज्योति आज आपके ऊपर आ रही है, वो प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम का जो परिवार है वो बचाया जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हर प्रकार के प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या से आजाद हो जाए। ये कोरोना वोरोना क्या है, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनका पॉजिटिव आया, मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड। यीशु जी दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अकेले कोई कार्य संभव नहीं है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका पॉजिटिव है इसी वक्त बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के जो वायरस है वो खत्म हो जाए आपके जीवन में से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो कि डॉक्टर है, जो नर्स है, जो हेल्थ वर्कर है, जो कोई भी जो कार्य करता है यीशु के सामर्थ्य नाम
नाम में आप परमेश्वर के सुरक्षित में रखती है, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। कोई महामारी आपको छूने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, कोई महामारी इनके जीवन का हिस्सा न होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ आपको और आपके परिवार को और आपके घर को, आपके रिश्तेदारों को यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका नगर, आपका मोहल्ला यीशु के लहू में कवर करती हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज पिता परमेश्वर जिनके पास नौकरी नहीं प्रभु जी, जिनका नौकरी खतरे में या फिर परमेश्वर पिता उनकी नौकरी छीन ली गई प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ रेस्टोरेशन की आत्मा जिनकी मिल काम करे यीशु के सामर्थ्य नाम, जिनके घर में और इनके परिवार में ज्योति चमकने पाए, इनकी जो नौकरी फिर से वापस मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। इनको इनका न्यू इनकम सोर्स देना पिता परमेश्वर। दया करो प्रभु जी। गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके रुके हुए काम बनने लगे, आपके जो रुके हुए पैसा जो देता नहीं वो उसका मन बदल जाए, अब वो देने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आपका जो कर्ज है उसको छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया। सच में वही एकमात्र परमेश्वर जो छुटकारा दे सकता है। आज उस ज्योति में आ जाइए, वो परमेश्वर में आ जाइए, आज वही आपको छुटकारा देगा। आप परमेश्वर की ज्योति आज आपके ऊपर चमकने पाए। आज आप सेम नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे, आपका परिवार बदल जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि जितने भाई बहन है पिता परमेश्वर जो कि इस मिनिस्ट्री की जो हेल्प करते हैं, जो नेशन ऑफरिंग देते हैं प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत कामों को करना और ये सेम नर इनके जीवन बदल जाए, यीशु की ज्योति इनके ऊपर चमकने पाए, इनके सारे कष्टों दुख मुसीबत तकलीफों से ये आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके हाथ के काम ब्लेस हो, इनके हाथ कभी खाली ना, इनके बैंक अकाउंट कभी खाली ना हो और कभी भी भूखे ना मरे। इनके राशन पानी को मैं ब्लेस करती हूँ, इनके जो राशन, इनके चावल, इनके दाल है, इनके जो भी चीजें सब भरे रहे, भरपूरी भरे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका बिजनेस जो अकाउंट है, जिनका गल्ला है, वो भरे रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इन्हें हाथ ना फैलाना पड़े प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि ये देने वाले बन जाए, ये बेस्ट गिवर बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, और जो हर्ष से देता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में अद्भुत कामों को करना पिता परमेश्वर, इनके हाथों के कामों को ब्लेस करना प्रभु जी। सारे भाई बहनों के जीवन को मैं ब्लेस करती प्रभु जी, इनके हाथों के काम ब्लेस हो। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी इनके जीवन आशीष होकर बदल जाए, इनके आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना का जीवन और वचन पढ़ने के लिए मदद सहायता करें, आत्मिक जीवन में स्ट्रांग बनने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु इन्हें छुड़ाना प्रभु जी, इनकी मदद और सहायता कीजिए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके जीवन में सब कुछ पूरा करके देना, सारे एक्सीडेंट खतरे मुसीबतों से बचाना पिता परमेश्वर, और सारे एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, सारे अनहोनी घटना को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके साथ है, चिंता ना करें, घबराए ना, प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर की ज्योति आज आपके ऊपर चमकने पाई है यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आपने जीवन में अपने प्रभु को जगह दिया है। हालेलुया। तो प्रभु के उस प्रकाश में चलना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए और प्रार्थना को करना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में, और प्रभु का लौ क्या होगा आपके जीवन में, उजाला होगा, उजाला होगा, चमकने पाएगा। और वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। जो प्रकाश है वो चमकने पाएगा, और अंधकार की शक्ति क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के बेटे पवित्र नाम से मांगते सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद है। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज की हमारी प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। और जो भी तक जो इस प्रार्थना वचन के चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, मसीह गीत HD को, आप इसे सब्सक्राइब करें। यदि परमेश्वर किसको पसंद करता है, जो कि हर्ष से जो देता है, हालेलुया। और जो ऑफरिंग और जो भी आप ऑफरिंग या फिर डोनेशन जो भी आप देना चाहते हैं, तो इस गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू आप दे सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। और जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा, तो आप अपनी गवाही को छिपाए मत, आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें, जरूर। और जब आप गवाही देते हैं तो फिर दूसरे गवाही भी आपको वो मिलती है, आपके साथ में गिफ्ट के तौर पे मिलती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जिनके प्रेयर रिक्वेस्ट है इस नंबर पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप सेंड करें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु धन्यवाद करती हूँ। आज इन भाई बहनों के जीवन को प्रभु जाके फिर से आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आप सभी लोगों को जय मसीह की।